अच्छा जी, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के साथ अब इन सियासी जमातों और तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो गए हैं जो कि इस मसले पर सरापा एहतजाज थे। मतलब होप तो हम यही कर रहे थे कि अब सब कुछ सेटल हो गया होगा और हो भी गया है, लेकिन एहतजाज जो है वो अभी भी बाकी है। उस पर हम बात बाद में करेंगे। हम तभी उम्मीद कर रहे थे कि ये एहतजाज कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म के हमरा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद दैट वाज नॉट इनफ। और कल की कार्रवाई क्या इनफ है या नहीं? मुतअद्दिद मकामात से धरने उठने का, ख़त्म होने का ऐलान भी हो गया है, लेकिन जो मरकज़ी धरना है वो अभी तक चल रहा है। हाँ। और वो मरकज़ी धरना क्यों चल रहा है और कहाँ तक बात जाएगी ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएं आपको सिंध सरहद पर मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ एहतजाजी धरना ख़त्म हो गया है मुख्तलिफ मकामात से और ट्रैफिक बहाली शुरू हो गई है। और लेकिन देयर इज़ अ पॉइंट जो कि अभी तक बरकरार है। इसी पे हम बात करते हैं। इसी पे हमने बात करनी है तर्जुमान सिंध हुकूमत के अरसलान शेख मेयर सक्खर के। बिल्कुल, मेयर सक्खर हमारे शो पे आते रहते हैं। अरसलान, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। इसी बात से ही शुरू कर लेते हैं अरसलान के हम तो यही एक्सपेक्टेशन थी, यकीनन आपकी भी एक्सपेक्टेशन होगी जब CCI की मीटिंग हो जाएगी और जो डिमांड थी कि जी फॉर्मली मीटिंग करें और फिर हमें बताएं कि ये मुआहदे जो हैं ये अब ख़त्म हो गए हैं, कोई ऐसा एडवेंचर या फिर जो एक मंसूबा था वो नहीं होगा, उसके बाद सारे एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे। बट इट इज़ नॉट सो। व्हाट आर द डिमांड्स? अभी तक एहतजाज जो मरकज़ी एहतजाज है जो अभी भी चल रहा है, वो उनकी डिमांड क्या है? क्या चाहते क्या थे जो अभी तक उनको नहीं मिला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पूरे सिनारियो को थोड़ा सा बैकग्राउंड हम सबके नॉलेज में एक कैनाल इशूज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक डेमोक्रेटिक फोरम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सिंध का मुकदमा लड़ा और हम समझते हैं कि जॉइंट एफर्ट्स थी वकला की, पीपल्स पार्टी की, तमाम लोगों की, जिसकी वजह से कैनाल इशूज स्टैंड सॉल्व। अब इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि अगर आप CCI के जो मिनट्स हैं, जिसको आप नोटिफिकेशन का नाम भी दे सकते हैं, तो उसमें बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली एक चीज़ लिख दी गई है कि जो भी कैनाल फ्यूचर में बनेगा वो विसेंट ऑफ ऑल प्रोविंसेस, क्योंकि सिंध के पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो वो जो कंसर्न है दैट स्टैंड रिजॉल्व। और फॉर फ्यूचर जो सबसे अच्छी बात है जो मुझे देख के खुशी हुई, जो पीपल्स पार्टी का स्टैंड था कि जी हमें अपने वाटर को, अपने पानी को किस तरीके से एफिशिएंट और इफेक्टिव यूजेज पे लेके जाना है, तो उस पर कमेटीज बन कि फॉर फ्यूचर लॉन्ग टर्म किस तरीके से मुल्क की बात हुई, सिर्फ सूबों की बात नहीं हुई, कि पूरे मुल्क में हमने इस मैकेनिज्म को, इस इकोलॉजिकल सिस्टम को, एग्रीकल्चर पॉलिसीज को, वाटर पॉलिसीज को इफेक्टिवली यूज करना है। क्योंकि आप देखें इस वक्त जो दुनिया में पाकिस्तान है वो 3रे नंबर पे मोस्ट स्कार्स वाटर कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। सेकेंडली जो मेन कंसर्न था, जो इरसा सर्टिफिकेट था या जो एक्निक का कंडीशनल अप्रूवल था रिगार्डिंग ग्रेटर थर्ड कैनाल, उन दोनों को भी रिटर्न बैक कर दिया। तो चीजें जो पुराने मसले थे वो हल हो चुके हैं और चीजें मुस्बत पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही हैं। अब आ जाते हैं बात धरने के ऊपर। देखिए, धरने के ऊपर वकला बिरादरी जश्न भी बना रही है, सेलिब्रेट भी कर रही है, और मैं खुद एक लॉयर हूँ और आई अंडरस्टैंड कि लीगल फ्रेटर्निटी ने इसमें बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश और काविशें की, लेकिन हमें ये देखना है कि इस वक्त मुल्क किस दौर से गुजर रहा है। ये जो रूट है ये पूरे पाकिस्तान का ट्रेड रूट है। कराची इज अ पोर्ट सिटी, इंटायर ट्रेड इसी रूट से होती है। इस वक्त ना सिर्फ तिजारत को आपके जो है वो नुकसान हो रहे हैं, बल्कि पूरी मैशत को खतरात लाक हैं। और वकला का जो किरदार है पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो बड़ा बावकार किरदार है। हम समझते हैं कि वो तो सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा, चाहे आपका आज़म का नहीं। तो अरसलान साहब अब ये बताइएगा कि बाकी जश्न भी मना लिया, आतिशबाजी भी हो गई, मिठाइयाँ भी खा ली, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से धरने उठ भी गए, लेकिन ये जो मरकज़ी आपके शहर के पास खैरपुर सक्खर के पास जो मरकज़ी धरना है, ये क्या आज कोई फाइनल मीटिंग है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा? व्हाट इज़ इट दैट एग्जैक्टली दे वांट जिस पे ये धरना ख़त्म नहीं हुआ? मैं आपको थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करूं कि जो की कंसर्न आखिरी रह गया वो जो वकला बिरादरी की हमारी वकला बिरादरी की डिमांड है वो ये है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी खत्म किया जाए।
सिंध के अंदर स्पेशली, क्योंकि डिमांड सिंध गवर्नमेंट से और एक कमेटी वुकला लीगल फ्रेटर्निटी ने, काबिल एहतराम लीगल फ्रेटर्निटी ने बनाई है 11 रुकनी, जिससे सिंध गवर्नमेंट से नेगोशिएशन होगी। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इन 6 कैनाल्स में से 2 कैनाल्स जो थी वो सिंध के अंदर थी। एक आपकी थी रेडी कैनाल, एक आपकी थी थर कैनाल। रेडी कैनाल का मंसूबा काफी टाइम पहले पिछली गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, पीपल्स पार्टी ने जब वाटर इश्यूज देखे और देखा कि एक नेचुरल क्लाइमेट में पानी की कमी आ रही है, तो जो रेडी कैनाल का काम था वो आधे में रोक दिया, उसको अबेंडन कर दिया और थर कैनाल को भी रिजेक्ट कर दिया। जो रेजोल्यूशंस आई हैं, ये सारी चीजें आई हैं, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग का सिंध के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जब आपकी कैनाल्स, यानी कि हमारा कंसर्न तो पंजाब की कॉर्पोरेट फार्मिंग से था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सिंध की कॉर्पोरेट फार्मिंग को कैंसिलेशन का एक कोई हमें वो, तो ये आज सॉर्ट आउट हो जाएगा मसला। आज बुकला की ये जो कमेटी है, ये मीटिंग इनकी तय है आज? जी बिल्कुल, 12 बजे मीटिंग तय है और आई थिंक ये कोई मसला ऐसा है नहीं, क्योंकि एक चीज तो सिंध गवर्नमेंट पहले से ही रिजेक्ट कर चुकी है। अच्छा अरसलान, आप हमारे साथ हैं वगैरह भी वापस लेने का उनका डिमांड है, वो तो हो ही कुछ पार्टीज का एक कंसर्न ये भी है कि सीसीआई के जो मिनट्स आए हैं उनमें जो टर्म यूज़ किया गया है जी, कंसेंसस के साथ, अगर इन फ्यूचर कभी कोई कनाल्स की बात होगी तो वो सारे इन अग्रीमेंट होंगे, कंसेंसस होगा, ऑल स्टेक होल्डर्स विल बी इन्वॉल्व, फिर बात शायद आगे जाएगी। लेकिन यहाँ जो एतराज़ उठ रहा है वो ये है कि ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए इधर, फॉर राइट नाउ एंड इवन फॉर फ्यूचर। कंसेंसस और नो कंसेंसस कनाल्स का सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये भी एक कंसर्न आया है जिस पे अभी तक एतराज़ है और उनका कहना है कि जी हम नहीं मानेंगे, इवन दो ये अग्रीमेंट में हुआ है, सीसीआई ने सारे मिनट एंड ऑल स्टेक होल्डर्स वहाँ थे, सीएम्स वहाँ थे, सारों ने खुद डिसाइड किया है, लेकिन कंसर्न यही है कि जी फ्यूचर में भी नहीं होना चाहिए। सो it is not accepted basically. एक कंसर्न कैनाल्स नहीं था, कंसर्न पानी था कि एक सूबे का पानी मुतासर होता है और दूसरा सूबे का एक सर्टेन एरिया उसको उसका एडवांटेज उठाता है। तो जब कंसेंसस होंगे, कंसर्न्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होंगे। हमने, पीपल्स पार्टी ने, सिंध ने हर फोरम पे कहा है कि ये जो कैनाल्स है जिससे सिंधु दरिया का पानी दूसरे प्रोविंस को डाइवर्ट हो रहा है, जबकि अपने पानी प्रोविंस की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तो उसको हर फोरम पे बिल्कुल कैटेगोरिकली हर अल्फाज में हर तरीके से रिजेक्ट किया गया। और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि ये जिसमें कंसेंसस का जिक्र किया है, और कंसेंसस ना सिर्फ ये कि फ्यूचर के नाम, बल्कि एक वाटर पॉलिसी के ऊपर कि आपने किस तरीके से अपने पानी की यूजेज को इफेक्टिव करने है और पानी बचाना है, बिकॉज जाहिर है पानी की किल्लत है और पानी की किल्लत में हम सबको, हर शख्स को और हर सूबे को और हर गवर्नमेंट को अपने इक़दाम करने हैं। सलान साहब, चले मरकज़ी धरना तो अभी चल रहा है, जो आप कह रहे हैं 12 बजे मीटिंग है, होपफुली उसमें उनके रिजर्वेशंस दूर हो जाएंगे, मुकदमात की वापसी की भी डिमांड है और कॉर्पोरेट फार्मिंग का भी मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाकी जगहों से जो धरने उठे हैं, तो कुछ ट्रैफिक बहाल हुई है या फिर सारा लोड इसी एक पॉइंट पे है जो अभी तक बरकरार है, धरना जहां चल रहा है? एक की पॉइंट आपका यही है ना, क्योंकि ये आपके सक्खर खैरपुर का समझे मेन जंक्शन है, और जो जब इसको ब्लॉक किया गया तो जाहिर बात है कि पीछे तक सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। फिर जो आपके एडजॉइनिंग हाईवेज थे, कुछ ट्रैफिक वहां पे डाइवर्ट हुई, पार्किंग हुई। तो जब तक ये आपका हाईवे नहीं खुलेगा तो रास्ते और जो रूट्स हैं या जो पंजाब की तरफ रास्ते जा रहे हैं, तो वो एक्सेस टू ट्रेड भी नहीं होगी, और जो कंसर्न हमारा ब्लॉकेज से देखिए, उम्मीद तो इससे पहले भी थी, उम्मीद तो कल भी थी कि रात में धरने खत्म हो जाएंगे। उम्मीद आज भी आपको है कि इस मीटिंग के बाद धरना खत्म हो जाएगा। दोबारा इस बात पे आ जाते हैं कि जो कौम परस्त तंजीमें जो हैं वो कह रहे हैं जी ये आई वॉश है, कि ये कभी भी, यानी इसके कहने का मतलब हुआ इन मिनट्स से तो ये लगता है कि जी कंसेंसस होगी तो शायद नहरें निकाली भी जाएं इन फ्यूचर। हम नहीं चाहते कि कभी इन फ्यूचर भी ऐसा हो, तो इसको वो आई वॉश कह रहे हैं। लिहाजा उसका क्या आप जवाब देंगे? हाउ वुड यू सेटिस्फाई देम? जी देखिए, ये आई वॉश नहीं, एक आई ओपनिंग है। बहुत सारी, हमने आपको पहले भी कहा था कि ऐसी सियासी जमातें जो अपना सियासी एतमाद, जो अवाम में एतमाद अपनी सियासी साख हो चुकी हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत कर रही हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से इस्तीफा दे दिया होता तो आज सीसीआई में सिंध का मुकदमा पीपल्स पार्टी नहीं लड़ पाती। आपने देखा कि जब वजीर आजम साहब ने पूरी कौम के सामने इंटरनेशनली कैटेगोरिकली कहा कि ये मंसूबे नहीं बनेंगे इत्तफाक राय से, पीपल्स पार्टी अगर
हुकूमत से विड्रॉ कर चुकी होती तो वो भी नहीं होता। डेमोक्रेटिक फोरम्स को यूज किया, डेमोक्रेटिक वे के अंदर इन इश्यूज को एड्रेस किया, तो ये पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है कि अगर पाकिस्तान खसूसन सिंध के साथ कोई जमात, कोई पार्टी सिंसियर है, जिसने हमेशा कुर्बानियां दी हैं, हमेशा इसकी बका की जंग लड़ी है, चाहे वो 1991 में कम्बो शहीद में पीपल्स पार्टी का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का धरना था, या आज की एक बहुत बड़ी आप सबके सामने, हम सबके सामने जस्तुजू जद्दोजहद का नतीजा है वो आपके सामने। और ये जो छोटी छोटी सियासी अपना जमातें हैं जो एक मनफी प्रोपेगेंडे के तहत अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा करना चाहती हैं पीपल्स पार्टी के साथ मुखालफत करके, मैं समझता हूँ आज पूरी शेख साहब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कोशिश का नतीजा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोशिश मतलब इस मुकम्मल कामयाब हो और ये रास्ते बहाल हों ताकि एक निज़ाम ज़िंदगी है पूरे मुल्क का जो रुका हुआ है, स्टैंड स्टिल पे है, हज़ारों कंटेनर है, कारोबारी अफराद सर पकड़े बैठे हैं, वो भी ज़रा सुख का सांस लें। इससे पहले जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उम्मीद थी कि जी धरने ख़त्म हो जाएंगे, CCI का इजलास 2 को होना था, 2 को नहीं हुआ, उससे पहले बुलाया गया, यही बताया गया कि होपफुली रात में ही धरने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन धरना जो मरकज़ी पॉइंट है उस पर अभी तक चल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अ रियलिटी। आज आपकी मीटिंग हो जाती है, हाँ होपफुल आर यू कि भाई कोई छोटा पॉइंट लेके धरना कंटिन्यू ना हो जाए, मतलब अब तो हो ही जाना चाहिए ख़त्म। नहीं, आई एम 200% होपफुल, क्योंकि लीगल फर्टिलिटी एक पढ़ी लिखी अपना सिविल सोसाइटी का पिलर है, और ये चूंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग सिंध के अंदर तो पहले रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन जो मैं समझता हूँ असल में होता ये, जब इस तरीके के धरने होते हैं ना, तो आप देखें डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट लोग, मुख्तलिफ सोचें एक जगह पे जमा होती हैं। तो जब विड्रॉ कर रहे होते हैं तो कहीं पे अग्री होता है, कोई किसी पॉइंट पे अग्री होता है, कोई किसी पॉइंट पे अग्री होता है। तो मेरी पर्सनल जाती वो है अपनी सोच, मे बी आई एम रॉन्ग, कि हो सकता है कोई ऐसा सेगमेंट हो, सेक्टर हो कि जिसकी तरफ से ये डिमांड आई हो, तो उसके लिए भी फिर एक कमेटी। चले, आपने कहा है you are 200% hopeful and we are also hopeful, इंशाल्लाह हो जाएगा। अरसलान शेख, मेयर सकर, तर्जुमान सिंध हुकूमत, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।